Good morning, everyone. Today's topic is basic concept of engineering mechanics. My name is Arnab Rai. I explain everything about the engineering mechanics day by day. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये अगर सोचोगे तो क्या है। देखो, मैकेनिक्स हम लोग सभी पढ़े हैं, एचएस जब भी पढ़ के आए तो मैकेनिक्स पढ़ के आए, ठीक है। बट what is engineering mechanics? That is the mechanics and this is the engineering mechanics. What is the difference between two things? Engineering mechanics and the mechanics is the same concept, but in the case of mechanics you read everything regarding force system, but in engineering mechanics you read only the engineering concept in the force system in the subject of engineering mechanics. That's why its name is engineering mechanics. Now engineering, what is, अगर बोला जाए तो what is engineering mechanics? Okay, that is the actually the behavior and the force system, behavior of force system. Okay, applied force system, after that the react about the force system and resultant of the force system. That is the three combination of call a force system is called engineering mechanics. इन नॉर्मली अगर आसान शब्द में सोचा जाएगा तो इंजीनियर मैकेनिक्स वो चीज़ है जिसमें हम लोग फोर्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके बाद फोर्स कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद उसका रिजल्टेंट जो साम है उसको क्या, उसको पकड़ के अगर चला जाए तो ये सब कुछ मिला के जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंजीनियर मैकेनिक्स। ओके, कहाँ कहाँ नॉर्मली इंजीनियर मैकेनिक्स काम आता है, अगर देखा जाए तो ये हर जगह में काम आता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो मतलब प्रैक्टिकली अगर काम आए तो सिविल में, मैकेनिकल में, एरोस्पेस में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम लोग ज़्यादा इसको इसका यूज़ देखते थे, ठीक है। नॉर्मली इट्स टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनेमिक्स। ओके, अगर इसको समझना है तो दो गेम से समझते हैं आसान में, ठीक है। आसानी में अगर समझोगे, हम लोग फुटबॉल सब लोग खेलते हैं, सभी खेलते हैं, क्रिकेट भी सभी खेलते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल एंड क्रिकेट में अगर देखा जाए, अगर फुटबॉल में सपोज हम लोग पेनल्टी शॉट ले रहे हैं, ठीक है, और सपोज फ्री किक ले रहे हैं, तो क्या होता है, बॉल फिक्स्ड रहता है और उसके बाद प्लेयर उसको हिट करते हैं। तो बॉल एज ए फिक्स्ड कंडीशन एंड देन वी अप्लाई सम फोर्स विद द हेल्प ऑफ लेग ऑफ द प्लेयर, ठीक है। तो उसके बाद उसका हो सकता है वो राइट में जाए, लेफ्ट में जाए या कुछ जाए डायरेक्शन में जाए, और नहीं भी जाए, उधर ही पड़ा है, वो अलग बात है, वो तो रिजल्टेंट का बात है। मगर एक बॉडी जो फिक्स्ड है उसके बाद हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके वो जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्स सिस्टम है, इसको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, नाउ टू कम इन द डायनामिक्स। व्हाट इज डायनामिक्स? अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सपोज बॉलर बॉल थ्रो कर रहे हैं, बॉल थ्रो किया और बैट्समैन के पास बॉल आया और बैट्समैन उसको हिट किया, उसके बाद वो किधर जाए पता नहीं, ठीक है। हो सकता है 6 हो या 4 हो या आउट हो या उधर ही पड़ा रहे, वो अलग बात है, वो रिजल्टेंट का बात है। मगर कोई बॉल इज़ अ मूवेबल कंडीशन, सो बॉल को मूवेबल कंडीशन में आके कोई हिट कर रहा है, मतलब उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है। मूवेबल कंडीशन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो जो फोर्स सिस्टम होगा उसको बोलते हैं डायनामिक्स। समझ आया? नाउ कम टू द importance of engineering mechanics. Actually it's help to save efficiency, structure and mechanics. इसमें क्या होता है, ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग इसके हिसाब से एक डिज़ाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो मशीन चला रहा है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है, उसका जो फोर्स सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। मतलब हर डायरेक्शन में अगर सही फोर्स होगा फिर वो मशीन सही चलेगा, फिर वो स्ट्रक्चर सही खड़ा रहेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा, ये
कॉन्फर्म है। अगर फोर्स सिस्टम अलग है, कोई लेफ्ट साइड में अगर ज़्यादा फोर्स दिया और राइट साइड में कम फोर्स दिया तो वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस लगने के लिए, इसका जो भी हम लोग काम करते हैं मशीन में, उसको बैलेंस लगने के लिए हम लोग इसको मैकेनिक्स को एक डिज़ाइन कैलकुलेशन करके उसको तैयार करते थे। ठीक है, एंड हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक बिहेवियर ऑफ द लोड। जो लोड हम लोग देते हैं, सपोज वो डाउनवायर लोड हो सकता है, उसको खींच के ऊपर टेंशन फोर्स हो सकता है। तो वही जो लोड का जो बिहेवियर है, मतलब लोड कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में उसका रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद शायद उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी काम कर रहा है। तो ये जो लोड का बिहेवियर वो हम लोग इंजीनियर मैकेनिक्स से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझ सकते हैं, जो ये जो लोड आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है, उसमें से फेल्योर का हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फेल्योर का मतलब कितना लोड दे के हम लोग फेल्योर हो जाएगा। अगर सपोज अब मेरे पास एक ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर एक सपोज 10 मेट्रिक टन खींच सकता है, उसको हम 11 मेट्रिक टन दे देंगे तो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये समझना पड़ेगा, ये हम लोग इससे समझते हैं। नॉर्मली टाइप ऑफ फोर्स अगर बोलेंगे तो एक है कांस्टेंट फोर्स, जो क्या होता है एकदम हम लोग जो बॉडी में होता ही होता है, जस्ट नॉर्मल फोर्स, फिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स होता है, जो फोर्स होता है उसका ऑपोजिट फोर्स होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। कोई फोर्स अप्लाई करो उसका ऑपोजिट फोर्स अगर देखोगे तो नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कोई बॉडी को मूव कर रहा है तो उस वो मूव नहीं होना, मतलब वो मूव होना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, उसको मूव जो भी है उसको रोक रहा है, कुछ चीज़ रोक रहा है, वो है फिक्शनल फोर्स। ये फिक्शनल फोर्स अगर हटा देंगे तो हम लोगों को एक फ्रिक्शनलेस मशीन मिल जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ, शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस मशीन प्रिपेयर करना हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। वो अगर हो गया तो सोचिए कुछ नहीं, मतलब बिना कुछ ईंधन से वो मशीन चलता रहेगा। ठीक है, जो नहीं पॉसिबल है वो अलग बात है। और एक टेंशन फोर्स, मतलब कुछ चीज़ को हम हैंगिंग कर रहे हैं तो उस वो जो हैंगिंग पार्ट है, वो हैंगिंग पार्ट में एक फिक्शनल टेंशनल फोर्स काम कर रहा है। तो वो हम लोग जानते हैं जो लोड मतलब फोर्स इक्वल होता है, जो फोर्स देंगे वही फोर्स वापस आएगा। सेम एज जो लोड नीचे तक है वही लोड ऊपर तक भी जा रहा है, तो वही होता है टेंशनल फोर्स। ठीक है, और एक बॉडी का जो फोर्स हम लोग जानते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं दैट इज जी, जो हम लोग अगर जो धरती खींच रहे हैं जो बॉडी को, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई इलेक्ट्रिक एरिया में कोई बॉडी रहेगा और ये मैग्नेटिक पावर में कोई बॉडी रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आकर्षित होगा। तो ये भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई एरिया में रहेगा। और एक क्या होता है, और हम लोग रिजल्टेंट फोर्स दो टाइप का होता है, एक सिंगल फोर्स एंड एक फोर्स सिस्टम। सिंगल फोर्स मतलब जो रिजल्टेंट मिलता है उसमें एक सिंगल फोर्स निकलता है, वो सिंगल फोर्स है। एंड फोर्स सिस्टम मतलब बहुत सारे फोर्स का अगर समेशन कर जाए तो वो रिजल्टेंट में जीरो होता है, उसको बोलता है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ये अगर देखा जाए तो ये हम लोग मैथमेटिकली बोल सकते हैं समेशन ऑल फोर्स इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स सपोज ये बॉडी हैंगिंग करके रखा है और दो स्ट्रिंग मतलब जो वायर होता है उसको हैंगिंग करके रखा है। अगर ये दो वायर सही होगा, मतलब सही फोर्स में काम करेगा, तो ये समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी इन फिक्स्ड कंडीशन। ठीक है, जैसे अगर आसान समझोगे, तुम्हारा बाएं हाथ से कोई खींच रहा है और दाएं हाथ से कोई खींच रहा है, अगर जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरफ तो अब लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब आप जो खड़ा है ना, आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपका
खड़ा रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दो फोर्स अगर सेम होगा या ये फोर्स बैलेंस होगा, देन यू आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. वन इज दिस फ्री बॉडी. ये इक्विलिब्रियम से फ्री बॉडी डायग्राम आता है. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये जो बॉडी मे बी कांस्टेंट पोजीशन, मे बी मूवेबल कंडीशन, ये जो बॉडी हर डायरेक्शन में जहाँ जहाँ फोर्स हो रहा है, उस फोर्स सिस्टम को अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. कोई भी अगर मैकेनिक्स में मैथ करोगे या मैकेनिक्स का कैलकुलेशन करोगे, आप पहले तुमको एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब कौन सा फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे. दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. कहाँ कहाँ अप्लाई होता है पहले भी बोला है, ये भी बोल देता हूँ फिर से. ये नॉर्मली अप्लाई होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस से, बहुत अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. अगर स्ट्रक्चर को खड़ा रहना है, मतलब स्टेडी रहना है, तो उसको हम लोग मैकेनिक्स से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. व्हीकल डायनेमिक्स मतलब व्हीकल जो जा रहा है उसका बैलेंस होना चाहिए ना. अगर सामने वाला ज़्यादा हेवी हो गया, पीछे वाला हेवी हो गया, तो उल्टा जाएगा, पूरा पलट का जाएगा ना. तो इसलिए व्हीकल डायनामिक्स में व्हीकल को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग फोर्स सिस्टम को चाहिए चाहिए. नेक्स्ट मशीनरी एंड टूल्स. मशीनरी या टूल्स मतलब टूल्स का जो डायग्राम होता है, टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे, टूल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन सा एंगल क्लियर देंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आता है मैकेनिक्स से. एंड ऑब्वियसली एरोस्पेस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो हवा में जा रहा है, एरोस्पेस में नॉर्मली हम लोग प्लेन समझते हैं ना, तो ये हवा में जा रहा है, उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो गिर जाएगा. एक हम लोग जो पेपर का बना था ना प्लेन, तो वो भी उड़ेगा, तो वो भी से वही फोर्स में उड़ेंगे ना जो फोर्स में हम लोग चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट इट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है. अगर ये हम लोग समरी करेंगे तो इंजीनियर मैकेनिक्स इज अ की फंक्शन ऑफ मेनी इंजीनियर फील्ड्स. मतलब जो बाद में जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी स्ट्रीम का होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो किधर भी कुधर भी ये इंजीनियर मैकेनिक्स से कनेक्टेड है. तो इसलिए की फंक्शन ऑफ द अदर सब्जेक्ट. एंड अंडरस्टैंडिंग फोर्स, मोमेंट एंड मोशन एंड डिज़ाइन ऑफ द एनालिसिस. ये मेनली हम लोग फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. फोर्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, फोर्स का जो रिजल्ट है, ये अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. अच्छा ठीक है. कोई क्वेश्चन अगर होगा तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख लेना. हम कोशिश करेंगे इसको तुम लोगों को आंसर देने के लिए. ठीक है. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना. फ्यूचर जो भी हम लोग आएंगे ना इंजीनियर मेकर्स के साथ, तो एक सीरीज़ हम बनाएंगे जो तुम लोगों को बहुत काम के आएगा. ठीक है. हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक मैथमेटिक्स जो मैथ होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और खुद करके दिखाएंगे. ठीक है. तो ये आसानी से तुम इंजीनियर मैकेनिक्स कर सकते हो. तो इस तरफ से उसको सब्सक्राइब करके रखना और इसका बेल आइकन प्रेस करके रखना, तो इसका भी जो नोटिफिकेशन जल्दी तुम लोगों का आ जाएगा. ठीक है. और क्वेश्चन जरूर पूछना, क्योंकि क्वेश्चन एक टीचर का ही कीवर्ड होता है. मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम सोचेंगे ये इसका आंसर क्या है, तो हम थोड़ा स्टडी करके फिर बताएंगे. ठीक है. चलो, गुड नाइट.